अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो बेसिकली हमने थेराप्यूटिक्स बेसिकली मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को पढ़ें, यानी कि कोई भी बीमारी है आपके पास उसको किस तरीके से डील किया जा रहा है, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, कौन कौन से परहेज़ आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो थेराप्यूटिक्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमने आज बेसिकली चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 जो है वो हमारे पास है ड्रग से रिलेटेड कि व्हाट एक्चुअली द ड्रग इज़। तो ड्रग की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो एंसल एक बुक है जिसमें ड्रग की क्या डेफिनेशन उन्होंने बयान की है कि ऐसा एजेंट है जो आप किसके लिए इस्तेमाल करें, डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, यानी कि तशखीस के लिए किसी भी बीमारी की, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब होता है रिमूव करना, यानी उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देना। ट्रीटमेंट के लिए यानी कौन सी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें क्योर और प्रिवेंशन, ठीक है, यानी परहेज़ कौन सा करेंगे ताकि आप उस बीमारी से जो है वो निजात पा सकें, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में। ये तमाम चीज़ें जिस चीज़ के अंदर पाई जाएंगी तो उस एजेंट को या वो आपके पास जो सब्सटेंस है उसको आप क्या कहेंगे, ये ड्रग है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, कि ड्रग को आपने किस तरह और कौन कौन सी क्लासेस में जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है या डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कि सेल की बेस पे कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है ड्रग्स की। तो सेल की बेस पे हमारे पास दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक होती हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स और एक होती है प्रिस्क्राइब ड्रग्स या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन सी होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनमें आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है कि आप नॉर्मल पर्सन है, कोई पेशेंट है, आप फार्मेसी पे या स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास टेबल होगा, ठीक है। आप वहाँ पे जाके डिमांड करते हैं, आप उनसे कहते हैं कि मुझे भाई ये वाली दवाई दे दो, आप कहते हैं मुझे पैरासीटामोल दे दो, ठीक है, पैनाडोल दे दो, तो वो आपको दे देता है बग़ैर नुस्खे के, ठीक है। तो ये वाली दवाएं ओवर द काउंटर, ठीक है, कि यानी कि काउंटर मतलब टेबल के ऊपर आपको वैसे ही बग़ैर किसी नुस्खे के वो दवाएं जो है वो फराहम कर दी जाती हैं। इसमें हमारे पास अगर हम एग्जांपल्स देखें तो मल्टीविटामिन्स आ जाते हैं, एनसेड्स आ जाते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, लेग्जेटिव्स जो आप कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो वाली मेडिकेशंस होती हैं जिनमें आपको एक ख़ास लिखा हुआ नुस्खा टेबल फॉर्म में जो है वो रिक्वायर होता है। आपने देखा होगा नुस्खा डॉक्टर का लिखा हुआ जिसमें उसने लिखा हुआ होता है कि कौन सी दवाई किस टाइम पे लेनी है और किस तरह लेनी है, ठीक है। तो वो नुस्खा जो है वो ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप वो मेडिसिन नहीं दे सकते। जैसे कि मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक्स होगी, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो आप नुस्खे के बगैर नहीं दे सकते। स्टीरॉइड्स होगी, बेंजोडाइज़पिन, बारबिटूरेट्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ये सारी वो वाली दवाएं हैं जो आपको जिनके लिए जो है वो प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा जो है वो ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप पेशेंट को नहीं दे सकते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स की बेस पे आपने ड्रग्स को कौन कौन सी क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सोर्स का क्या मतलब है, ज़रिया, यानी कि वो ड्रग्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन की जा रही है, कहाँ कहाँ से ली जा रही है। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स का क्या मतलब है, कुदरती ज़रियों से डायरेक्टली आप ऑब्टेन कर रहे हैं ड्रग्स को। सेमी सिंथेटिक का क्या मतलब है कि ये कम्बिनेशन होगा दो चीज़ों का, एक आपके पास होगी नेचुरल, ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल, प्लस यहाँ पे मैं वर्ड मेंशन कर रही हूँ सी, ठीक है। सी का क्या मतलब है कि केमिकल भी इसके अंदर जो है वो ऐड हुआ होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक सोर्सेज टोटली वो वाले सोर्सेज होंगे जो टोटली केमिकल से ऑब्टेन किए गए हैं, ठीक है, इसमें टोटली मुकम्मल तौर पर केमिकल शामिल है आपके पास। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नेचुरल सोर्सेज की फर्दर क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सोर्सेज को जो है हमने चार मज़ीद सोर्सेज में डिवाइड किया गया है, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, माइक्रोबियल सोर्स और मिनरल सोर्स। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम लोग देख लेते हैं प्लांट सोर्स को, ठीक है। प्लांट सोर्स का क्या मतलब है कि पौधों से जो जो दवाएं ऑब्टेन करते हैं हम लोग उनको प्लांट सोर्स के अंदर या प्लांट्स ड्रग के अंदर जो है वो हम रखते हैं। जैसे कि रेस्परिन है, रेवोल्फिया सर्पेंटिना, ठीक है, ये इसका बोटानिकल नेम है, या आपने एज इट इज़ जिस तरह लिखा हुआ ऐसे ही याद करना होता है, ये बल्कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
उसके अलावा डाइजो